डर कैसे निकाल सकते हैं? कितने लोगों के लिए डर का सवाल महत्वपूर्ण है? डर है जीवन में तो सिर्फ फिर एक व्यक्ति का नहीं सवाल है, कईयों का है डर। और कौन है ऐसा जो कह रहा है कि जीवन में डर है ही नहीं? तो कुछ इतने डरे हुए थे कि इस बात पर भी हाथ नहीं उठा पाए थे कि हम डरते हैं। और अब मैं कह रहा हूं कि यही कह दो कि निडर हैं, तो यहां तो सवाल ही नहीं उठता हाथ उठाने का। फिर पूछता हूं इसीलिए, कितने लोगों के जीवन में डर बैठा हुआ है? पाते हैं कि है? जब पिछले सवाल में नहीं उठाया हाथ, तो अब तो उठाओ। अपनी ईमानदारी की बात है, अपने लिए। ठीक, एक बात समझना साफ साफ, डर निश्चित रूप से उस समय तक रहेगा जब तक तुम ये पाओगे कि तुम एक अनजानी जगह पर हो, एक खतरनाक स्थिति में हो जहां तुमसे कुछ छिन सकता है। हमारा सारा डर इसी बात का है कि हम एक खौफनाक दुनिया में आ गए हैं बस, और इस जगह पर लुटने का खतरा है। सारा डर मूलतः ये है कि मेरा कुछ छिन सकता है, मेरा कुछ छिन सकता है, मैं कम हो सकता हूं और अंततः मैं खत्म हो सकता हूं। मूल रूप से सारा डर यही है। और यही कारण है कि डर आदिकाल से मनुष्य की गहरी से गहरी वृत्तियों में से है। आदमी हमेशा डरा हुआ रहा है, आज की बात नहीं है। हर काल में, हर स्थान पर हमारा जीवन डर की ही एक कहानी रहा है बस। हमने जो कुछ करा है डर के मारे ही करा है, कभी प्रकट रूप से, कभी छद्म रूप से, पर रहा डर ही है। तुम्हें डर तब तक रहेगा जब तक तुम इस गहरी श्रद्धा में प्रवेश नहीं कर जाते कि मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। मैं किसी अनजान जगह पर नहीं आ गया हूं, मैं वहीं पर हूं जो मेरा घर है, और कोई मुझे यहां से बेदखल कर नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। समझना इस बात को। ये भाव जब तक तुम में गहराई से प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, तब तक तुम्हें डर के कुछ ना कुछ बहाने जरूर मिलते रहेंगे। जब तक तुम ये नहीं देखना शुरू करते कि बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए तब भी मेरा कुछ गया नहीं, गहरी से गहरी असफलता मिल जाए मैं तब भी पूरा का पूरा हूं, कष्टकर से कष्टकर बीमारी हो जाए, अंततः मृत्यु हो जाए, तब भी मेरा कुछ बिगड़ नहीं गया। जब तुम इस मौज में आ जाते हो, तब और सिर्फ तब जीवन से डर जाता है, अन्यथा जा नहीं सकता। तुम डरे हुए ही रहोगे। अब हम देखते हैं कि इस डर को हम और बैठाते कैसे हैं। हमने कहा डर तब नहीं रहेगा जब तुम ये जान जाओ कि तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, तुम्हारे पास खोने को कुछ है नहीं। हम इसका विपरीत कर रहे हैं। हम जीवन में लगातार उन चीज़ों को भर रहे हैं जो खोई जा सकती हैं। जो कुछ भी खोया जा सकता है, अगर वो तुम्हारे जीवन में मौजूद है तो उसके साथ डर भी मौजूद रहेगा। मैं दोहरा रहा हूं, जो कुछ भी खोया जा सकता है, अगर वो तुम्हारे जीवन में मौजूद है तो उसके साथ साथ डर भी मौजूद रहेगा। उदाहरण देता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठा मौजूद है
तो उसके साथ डर भी रहेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा खो सकती है। दूसरों ने दी है तुम्हें प्रतिष्ठा और दूसरे वापस भी ले सकते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में पैसे से आसक्ति है तो तुम डरे हुए रहोगे, क्योंकि पैसा कहीं से तो आया था और किसी दिन लुट भी सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति से विशेष आकर्षण है तो तुम डरे हुए रहोगे, क्योंकि व्यक्ति कभी तुम्हें छोड़ भी सकता है। तुम जिस भी चीज से अपने आप को जोड़ लोगे वही तुम्हारे डर का कारण बन जाएगी। और तुमने बहुत कुछ है जिससे अपने आप को जोड़ रखा है। तुमने डर के लिए बड़ी जमीन तैयार कर रखी है। जितना अपने आप को निर्भर बनाओगे, जितना अपनी पहचान को दूसरों से बांध करके देखोगे, उतना ज्यादा डरे हुए रहोगे। निडर होने का एक ही मंत्र है कि ये सब खेल चल रहा है, कुछ आए कुछ जाए, बढ़िया बात, लेकिन उससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। बहुत सारा पैसा मिल गया, बहुत बढ़िया बात, लेकिन उससे हमें कुछ खास मिल नहीं गया। पैसे का बड़ा नुकसान हो गया, अरे अरे अरे, लेकिन फिर भी हमारा कुछ बिगड़ थोड़ी गया। आज 10 लोग हमें ऊंचे पायदान पे खड़ा कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, क्या बात है, लेकिन इससे हमें कुछ मिल नहीं गया। हम अभी भी वही हैं जो हम पहले थे, जो हम सदा से हैं, जो होना हमारा स्वभाव है। 50 लोगों ने गालियां दे दी, 2-4 ने जूते मार दिए, ये होना तो नहीं ठीक है, पर अब हो गया तो हो गया, हमारा कुछ बिगड़ नहीं गया। मार लो जूते, तुम हमसे कुछ छीन नहीं सकते। जो हमारा है वो इतना हमारा है कि हमसे कभी छीन नहीं सकता। पर हमने क्या कर रखा है, दूसरे हमें प्रमाण पत्र दे दें, हम खुश हो जाते हैं। हमारा जीवन लगातार इस आशा में बीत रहा है कि कुछ मिल जाए, और जो मिल सकता है वो छिन भी सकता है। जिसे मिलने का लोभ है उसे छिनने का भय बना ही रहेगा, और तुम लगातार मिलने के लोभ में बैठे हुए हो, ये मिल जाए और वो मिल जाए। जो आशाओं में जीता है वो लगातार डरा हुआ रहेगा, पर तुमने 100 आशाएं बांध रखी हैं, और फिर तुम कहते हो डर क्यों है। डर की गठरी तो तुम खुद बांध के चल रहे हो। मुक्त हो जाओ, करो जो करना है, पर सब करते हुए एक बात बनी रहे कि फर्क नहीं पड़ता इसका होगा क्या। हम खेल रहे हैं, और खेल इसीलिए रहे हैं कि जीतें। जीत गए तो बहुत बढ़िया, पर ऐसा नहीं है कि जीतने से हम कुछ और हो गए, कुछ बढ़ नहीं गया हम में जीत करके। और हम खेले, पूरी ताकत से खेले, जीतने के लिए ही खेले, पर हम हार गए। चाहते तो नहीं थे कि हारें, पर हार गए। लेकिन हारने से कुछ चला नहीं गया। ठीक है, सब बढ़िया। जब तुम ऐसे हो जाओगे तब जीवन तुम्हारे लिए एक मजेदार खेल, तब तुमने जीवन को जाना है। तब तुम कहोगे डर वो क्या होता है, हमारे पास तो आता नहीं। ऐसा नहीं कि हम उसे दबा देते हैं, ऐसा नहीं कि हम डर से लड़ते हैं, वो आता ही नहीं। क्योंकि भूलना मत, डर आता ही उनके पास है जो उसे आमंत्रित करते हैं। तुम खुद आमंत्रित करते हो डर को। तुम आमंत्रण देना छोड़ो, डर आना छोड़ देगा। डर को आमंत्रण है तुम्हारे लालच, डर को आमंत्रण है तुम्हारी आसक्तियां, डर को आमंत्रण है तुम्हारी आशाएं। तुम ये आमंत्रण पत्र भेजना छोड़ो। डर बिन बुलाया मेहमान नहीं है, वो आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? गया डर, तुम्हारे बुलाने से आया था, गया।